राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बप्पा के स्वागत से। यहाँ रिद्धिमा और मेरे हस्बैंड गए थे बप्पा को लाने के लिए, और मैंने यहाँ पीछे से सारा मंदिर का डेकोरेशन वगैरह सब कर लिया था, सारी पूजा की तैयारी कर ली। और ये लोग आ गए थे बप्पा को लेके, तो सबसे पहले मैंने बप्पा की आरती की, और फिर उसके बाद मैंने रिद्धिमा का भी टीका किया, उसकी भी आरती की, और फिर बप्पा का स्वागत किया घर पे। और फिर रिद्धिमा आ गई बप्पा को घर लेते हुए अंदर आई, और फिर उसके बाद हमने बप्पा को यहाँ पे मंदिर के अंदर स्थापित किया। यहाँ मेरा डेकोरेशन हो गया था, पर मेरा थोड़ा बहुत काम बाकी था उस पूजा का, तो बस वो एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं बप्पा के दर्शन भी आपको कराती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी, बस थोड़ा बहुत बाकी था। यहाँ ये रिद्धिमा ने भी यहाँ से पूरा डेकोरेट किया था, उससे कॉटन वगैरह से अच्छे से। और साथ ही यहाँ पे ये लोग जो गणपति लाए थे ना, उसमें मूसक नहीं था, इसलिए अलग से मूसक लाए। तो रिद्धिमा मुझे वही मूसक देने आई थी कि मम्मा ये देखो मूसक ये वाला है। और ये रिद्धिमा से मैंने सुबह धुरबा मंगा ली थी। ये धुरबा जो है गणपति पूजा में बहुत ज़रूरी चाहिए ही होता है। गणपति जी की पूजा में धुरबा बहुत मेन है। धुरबा के बिना गणपति जी की पूजा नहीं होती है, और तुलसी गणपति जी के पूजा में नहीं चढ़ती है। और यहाँ पे अभी मैं ये धुरबा की 11 धुरबा की गार्ड बनाकर फिर मैं यहाँ गणपति जी को चढ़ाऊँगी। और यहाँ रिद्धिमा थोड़ी सी मस्ती भी कर रही थी। और बस मेरी पूरी तैयारी हो ही चुकी थी। और यहाँ पे फिर रिद्धिमा ने यहाँ पे ये आपको रिद्धिमा कराने वाली है गणपति बप्पा के दर्शन। और ये देखिए, ये हमारे गणपति जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे ना ये लोग पन्नी खुलवा के नहीं लाए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मैंने बोला था उसे पन्नी खोल दो, लेकिन उसने पन्नी नहीं खोली, कह रहा ले जाओ ऐसे ही। तो बस पन्नी खोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो रिद्धिमा ने बोला मम्मा आप ही खोल दो पन्नी। तो बस मैं ये पन्नी खोल रही थी, और पन्नी को बड़े आराम से खोलना पड़ा क्योंकि आगे दिया भी जल रहा था। और यहाँ मैंने गणपति जी का भोग भी लगा दिया था, और बड़े आराम से इस पन्नी को निकाला। और फिर ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मंदिर भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया था हमने सारा। और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और फिर यहाँ पे रिद्धिमा बोली मूसक का पन्नी वही खोलेगी। तो रिद्धिमा को तो बहुत खुशी थी कि गणपति बप्पा आने की, हमें भी बहुत खुशी थी। जब बप्पा घर आते हैं एक अलग सी खुशी होती है, और जब आते हैं तो कितना अच्छा लगता है, रौनक बनी रहती है। और जब जाते हैं तो बड़ा ही खाली खाली सा लगता है। तो बस हमने यहाँ पे रिद्धिमा ने फिर मूसक जी की पन्नी खोली और उनको यहाँ पे बिठाया। और फिर यहाँ पे रिद्धिमा तो सुबह से ही बप्पा की तैयारी में लगी हुई थी, उनके स्वागत की तैयारी में लगी हुई थी, पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। उसे तो बस ये था कि बस जल्दी से पप्पा को लेके आए हम घर पे। और फिर यहाँ पे ना ये लोग माला जो लेके आए थे ना, वो थोड़ी बड़ी भी थी और थोड़ी हैवी थी, तो जिस वजह से ना रिद्धिमा पहना नहीं पा रही थी माला गणपति बप्पा को। तो इसलिए वो ना मेरे को बोली कि मम्मा आप ही पहना दो। पहले तो पहनाने गई, क्यों मैंने भी उसे बोला पहनाओ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसे सबसे ज़्यादा खुशी थी। खैर खुशी तो सभी को सबसे ज़्यादा ही होती है, पप्पा आए तो घर। हमें भी बहुत खुशी थी, पर उस तो मतलब खुशी की सीमा नहीं थी, इतनी खुश थी वो। तो मैंने कहा चलो तुम ही पहनाओ। तो इस वजह से बस वो पहनाने गई, पर गिर जा रहा था, तो फिर बाद में मैंने ही पप्पा के यह माला पहनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।